जैसा कि आज हम लोग स्पेशल पेट के लिए आज हम हिंदी का चैप्टर लिंग कवर करेंगे। तो आइए हम लिंग पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति जैसे कि पुरुष स्त्री का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। अब जो लिंग जो शब्द है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अब जो लिंग जो होते हैं उनका टू टाइप होता है, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें नपुंसक लिंग भी होता है, वो क्यों नहीं है? तो हम बता दें क्योंकि हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग का कोई महत्व नहीं है। तो हमारे लिए दो महत्वपूर्ण हम लोग दो याद रखेंगे। जैसे कि पहला है पुल्लिंग, पहला हम पढ़ लेंगे पुल्लिंग। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या नर का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं लड़का पढ़ता है, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दूसरा नंबर है घोड़ा दौड़ता है। तो जिस इन दोनों के ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है घोड़ा और लड़का के ऊपर, तो ये दोनों पुल्लिंग हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरा पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या मादा का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण लड़की पढ़ती है और पुस्तक लुभावनी है। यहाँ पे लड़की और पुस्तक दोनों स्त्रीलिंग हैं। शांत। अब हम आगे पढ़ेंगे जो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, जैसे कि धातु होती है वो हमारी पुल्लिंग होती है। जो हम तुम खाना खाते हैं ये अन्न होता है। महीने के नाम होते हैं, और जो ये दिन होता है, तारे होते हैं, ग्रह जो होते हैं, हमारे रतन जो होते हैं, देश और ये शहर जो होते हैं, ये सारे सारे शब्द पुल्लिंग हैं। अब यहाँ पे एक हम बात करते हैं अपवाद की। यहाँ पे अब जो पृथ्वी है ये हमें लग रहा है कि लड़की का नाम है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। चांदी हो गई, मूंग हो गई, अरहर हो गई, मकई हो गई, इमली, दाल, काशी, मथुरा, ये शब्द ये अपवाद हैं, यानी कि हम ये पुल्लिंग ना होकर ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है जिस भाववाचक जो शब्द होते हैं, भाववाचक शब्द मतलब जिन शब्द के अंत में पा आपको मिल जाए, तौ मिल जाए या फिर आव मिल जाए या पन्न मिल जाए वाले शब्दों को अंत में आके ये शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे पा बताया था, बुढ़ापा, बुढ़ापा में अंत में पा है ना, तो इसलिए ये पा बुढ़ापा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। फिर आता है तौ, तौ का मतलब घनत्व हो जाता है, तत्व हो जाता है, तो ये सब पुल्लिंग शब्द है। फिर आता है पन, तो ये लड़कपन हो जाता है। ठीक है, और तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। एक होता है आओ, जैसे हम जिसमें मैंने इस कॉपी में लिखा नहीं है वो, जैसे कि लगाओ, तो ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि घी, दही, पानी, हाथी, छाता, लोटा, धोबी, कुर्मी आदि ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के थोड़े से और उदाहरण। अब जैसे नदियों के नाम ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, ये सब स्त्रीलिंग हैं। अब इसी जगह पे एक अपवाद बनता है नदियों के नाम पे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन और गंडक। अब ये नदियों के नाम जितने हैं ये नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि पुल्लिंग हैं। फिर आता है तिथियों के नाम, जैसे दूज, चौथ, होली, दीपावली। ठीक है ना, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं। अब देखते हैं हम इसमें भाववाचक शब्दांत। इनके जो शब्द के अंत में वट, हट, नत, ता आदि शब्द मिल जाएं तो वो आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे कि मैंने बताया था वट, हट, नत, ता। अब वट जैसे कि बनावट, लास्ट में वट आया तो ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे हट आया तो घबराहट, हट आया लास्ट में तो ये स्त्रीलिंग है। अब जैसे नत बताया तो मैंने मन गणंत, तो नत आया ना लास्ट में तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। जैसे कि मित्रता, ता आया लास्ट में, ये स्त्रीलिंग है। अब दो इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे अकारांत शब्द जैसे होता है डलिया, खटिया, डिबिया, ये तो आपको दूर से ही पता चल रहा होगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। फिर आता है इकारांत शब्द, रोटी, लाठी, कुर्सी, ये शब्द स्त्रीलिंग है। तो आज तक का यही हमारा टॉपिक था लिंग, जो कि मैंने आपको ये 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपको ये पूर्ण मैंने पढ़ा दिया है। आप एक बार ये मैंने जो फ़ोटो ये वो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, तो आपका ये लिंग चैप्टर जो स्पेशल पेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अब जो लिंग जो होता है जिसमें मतलब यही होता है, चलो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर जिस शब्द में मतलब ये मतलब जिस रूप में मतलब ये जाति का पता चल जाए कि ये पुरुष है या स्त्री है तो उसे लिंग कहते हैं। अब जो लिंग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, इसके मतलब इसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। अब ये दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग। अब जो पुल्लिंग जो होता है उसमें मतलब पुरुष होने का बोध होता है, और जो स्त्रीलिंग होता है उसमें मतलब मुझे वो स्त्री या मादा होने का बोध होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा क्लियर चैप्टर। अब आप पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपको उम्मीद है कि आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं कल छोटे से फिर से एक नए चैप्टर के साथ।